फाड़ो इसके कपड़े, अब मारो साले को। वो लोग बहुत बड़े घर के लोग हैं और अगर हम उनसे उलझेंगे तो उल्टा हमारा ही घाटा है। ये लटकना देख रहा तू? बेटा दोनों के पिछवाड़े में पड़ते कतई लाल कर देगा यूं। अरे यार मैं तो कहता हूँ गाड़ी में चलते हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। ये सब तो ठीक है, ये बता टोटल खर्चा कितने का होएगा? अरे अंकित, तेरे पास कितने पैसे हैं? यार मेरे पास पैसे तो ज़्यादा नहीं है, तुम्हें तो पता ही है मेरे घर की हालत। और मेरा एक बड़ा भाई है, वो ही पैसे कमाता है लेकिन छोटे मोटे काम करके। तो यार मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ पाऊँगा। अरे यार हम तो भूल गए, इसके पास पैसे होते ही कब हैं? ये तो फटीचर गरीब है ना। नहीं नहीं, मैं फटीचर नहीं हूँ, वो तो आजकल घर के हालात थोड़े ख़राब हैं, इसीलिए मेरे पास पैसा नहीं है और पहनने के लिए कपड़े कम हैं। अच्छा तो अगर हम तेरे कपड़े फाड़ देते हैं तो तेरे पास कपड़े और कम हो जाएंगे। राजू, सूरज, फाड़ो इसके कपड़े। बहुत बढ़िया, अब मारो साले को। और मार। राजू, सूरज, छोड़ो यार इसको, अब मारना बंद करो। वैसे भी इसके कपड़े फट गए हैं, हमारा काम हो गया, चलो चलते हैं। ये क्या हुआ? तेरे कपड़े कैसे फट रहे हैं भाई? भैया वो फाड़ो इसके कपड़े। उनकी इतनी हिम्मत, उन्हें मैं बताता हूँ। भैया रहने दो, कोई फायदा नहीं है। अगर हम उनका कुछ करने जाएंगे तो वो अपने पैसे के दम से हमें ही नीचे दबा देंगे। वैसे भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बता, क्या बात करनी है? भैया मैं सोच रहा था कि हमारे घर की हालत कुछ ठीक नहीं है, तो मैं एक छोटी मोटी नौकरी कर लेता हूँ। नहीं अंकित, ये तेरे काम करने की उम्र नहीं है। और वैसे भी पापा की आखिरी इच्छा थी उनका बड़ा बेटा IAS ऑफिसर बने। मैं तो ये सपना नहीं पूरा कर पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ तो उनका ये सपना पूरा कर। बड़ा बेटा तो उनका सपना पूरा नहीं कर पाया, लेकिन छोटा बेटा तो कर ही सकता है ना। लेकिन भैया IAS ऑफिसर बनने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मैं पैसा कमाने के लिए ना बहुत मेहनत करूँगा, बस तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे मेरे भाई। कोई खोट माई, कोई मेहनत ना कमाए रोटी, किसी नू चैन दी नींद सवाए ते किसी नू रातां नू जगाए रोटी। पुत्तां नू मावा तो दूर लेके जाए रोटी, मुल्कां नाल मुल्कां नू लड़ाए रोटी। मसलियां चो मसला, मसला है रोटी, मसला है रोटी, मसला है। मसला सारा रोटी दा, मसला सारा राजू वो देख, ये वही उस गरीब अंकित का भाई है ना? हाँ हाँ, चल आज इसकी एस्टेसी करके आते हैं। चल आजा। हाँ भाई, चल एक चाय लगा। दे दो भाई। राजू आ, उधर बैठते हैं। हाँ, चल।
अबे जल्दी बनाना, कल लाएगा क्या चाय? ओ, तेरी चाय तो गिर गई यार। काम कर, एक और चाय ले गया। पहले इस वाली चाय के पैसे दे दो। पर किस बात के पैसे दे तेरे को? ये तेरी गलती से गिरी है, मैं कोई पैसे से नहीं दे रहा इसके। मेरी कौन सी गलती? ये तो आपकी गलती से गिरी है, आपने जानबूझ के छोड़ी है। अबे साले गरीब, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमसे ऊंची आवाज में बात करेगा? जवान थोड़ी ना लड़ा रहा हूँ, मेरी हक के पैसे हैं तो। अबे राजू, देख क्या रहा है, मार इसको। अबे समझा ले अपने भाई को, हमसे उलझने की गलती ना करे, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होगा। और तू भूल तो नहीं गया उस दिन तेरा क्या हाल करा था? समझा ले अपने भाई को, वरना इसके साथ इससे भी बुरा होगा। राजू चल। अंकित, तू बीच में क्यों आ गया? आज उन्होंने सबक सिखा देता मैं। रहने दो भैया, वो लोग बहुत बड़े घर के लोग हैं और अगर हम उनसे उलझेंगे तो उल्टा हमारा ही घाटा है। चल तू घर जा। हाँ हाँ भाई, कहाँ जा रहे हो? ये क्या कर रहे हो? चाबी को निकाल लिया? क्यों निकाल लिया? क्या मतलब भाई? एक तो तू बिना हेलमेट के बाइक चला रहा, ऊपर से तू गाड़ी का साफ बना रहा। अरे तुम जानते नहीं हो क्या कौन है हम? चाबी दो। देख मैं कुछ ना कर सकता, नए साहब आए उनसे बात कर ले। चलिए सूरज, चल के बात करते हैं। आजा। अबे साले गरीब तू, अबे तू कुछ टाइम पहले तो तू हमसे पिटता था और तू आज चला हमें रोकने। अबे जा जाके अपनी चाय की टपरी संभाल, नहीं तो ये हाथ देख रहा है, एक चाटा लगेगा ना, दोनों के दोनों अपनी चाय की टपरी में दिखोगे। अरे ओ, ये लटकना देख रहा तू? बेटा दोनों के पिछवाड़े में पड़ते कतई लाल कर देगा यूं। और पता ना तो किससे बात कर रहा है, यहाँ के IAS ऑफिसर है ये। लेकिन भाई तू IAS ऑफिसर बना कैसे? मैं ये अफसर बना कैसे? मेरा भाई पूरे दिन मेहनत करता था और पैसे कमाता था और मैं पूरा दिन पढ़ाई करता था और UPSC के एग्जाम की तैयारियां करता था। कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर मैदान। भैया, आज मेरा UPSC का एग्जाम है तो मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ। आप भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा एग्जाम अच्छे से जाए। हाँ छोटे, मैं भगवान से जरूर प्रार्थना करूँगा। अब तू जा, वरना लेट हो जाएगा। ठीक है भैया, मैं चलता हूँ। भगवान, आज मेरा UPSC का रिजल्ट का दिन है। बस मैं आपसे ये मांगना चाहता हूँ कि मैं आज पास हो जाऊँ। अंकित, ये देख, तेरा UPSC का रिजल्ट आ गया मेरे भाई, तू पास हो गया। बस भैया, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, फिर मैं IAS ऑफिसर बन जाऊँगा। मेरे भाई तो IAS जरूर बनेगा। है कहाँ रे तू? भैया, मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। जा मेरे भाई, और अच्छे से इंटरव्यू दियो, तू जरूर उसमें कामयाब हो। इंटरव्यू तो क्लियर हुआ ही नहीं, अब क्या मुंह दिखाऊंगा भैया को। उन्होंने कितनी उम्मीद लगा रखी थी मेरे से। कहाँ रह गया अंकित? इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। अभी तक तो इंटरव्यू भी खत्म हो गया होगा। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करता हूं, मैं ही ढूंढने चलता हूं।
ये तो अंकित के दोस्त हैं, इनसे पूछता हूँ। अरे सुनो, तुमने मेरे छोटे भाई अंकित को देखा है क्या? वो काफ़ी देर से ना घर नहीं आया, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अबे हमने नहीं देखा तेरा कोई भाई को। चल निकल यहाँ से। राजू, एक काम करते हैं, इसके पीछे पीछे चलते हैं और देखते हैं क्या मामला है। चल चलते हैं। आजा। अरे अंकित, तू यहाँ क्या कर रहा है? और तू उदास क्यों बैठा है? भैया, वो मेरा आईएएस का इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। अच्छा, तो तू इंटरव्यू देने गया था, लेकिन क्या फायदा, फेल तो तू हो ही गया ना। अबे ये साले गरीब लोग होते ही हैं फेल होने के लिए, इनकी बस की बात थोड़ी ना इंटरव्यू देना। सालो, तुम लोग हमारे पैरों के नीचे रहने वाले कीड़े हो, कीड़े। तुम्हारी औकात नहीं है हमारी बराबरी करने की। अबे चल सूरज, छोड़ इन गरीबों को। और वैसे भी इनसे बात करने से हमारा स्टैंडर्ड गिरता है यार। चल छोड़ यार, चलते हैं। आजा। भैया, मैंने आपको निराश किया है। आपने मेरे से कितनी उम्मीदें लगा रखी थी कि मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊं, लेकिन मैंने आपकी सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। बस तू इतनी सी बात को लेकर उदास बैठा हुआ है? छोटे, तू इंटरव्यू के पहली कोशिश में तो फेल हुआ है, जबकि तूने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर किया है। और तू ये मत भूल, भगवान कुछ भी अच्छा देने से पहले ना इंसान की परीक्षा जरूर लेता है। तू टेंशन मत ले, अगली बार तेरा सिलेक्शन पक्का होगा। चला घर चलते हैं, तुझे भूख लगी होगी ना? चला, रोटी खिलाऊंगा। हे भगवान, इस बार अंकित इंटरव्यू में पास हो जाए प्लीज़। हाँ अंकित, क्या हुआ? भैया, वो मैं इंटरव्यू में ना। अबे इंटरव्यू में क्या? भैया, वो मैं इंटरव्यू में पास हो गया। क्या मतलब? तू आईएएस ऑफिसर बन गया छोटे? आखिरकार पिताजी का सपना पूरा हो ही गया। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। देखा तुम लोगों ने कितना जुल्म किया था अंकित के साथ में। कोशिश की कि कभी लाइफ के अंदर ये आगे ना बढ़ पाए। इसे मारा पीटा, जितना जुल्म हो सकता था ना उतना जुल्म किया तुमने इसके साथ। लेकिन तुम्हारे जुल्म करने से ना ये कभी रुका नहीं, उल्टा इसके अंदर और ताकत आई कि ये कुछ कर पाए। और मैं बन गया आईएएस ऑफिसर अंकित उपाध्याय। इसलिए मैं बोलता हूँ राजू और सूरज, तुम दोनों को कभी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही किसी गरीब के ऊपर जुल्म करना चाहिए, क्योंकि अगर गरीब ठान लेना तो कुछ भी कर सकता है। और सुनो, अभी तुम दोनों को सिर्फ चालान करके छोड़ रहा हूँ, और आगे से किसी पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करते हुए देख लिया ना तो अरेस्ट करके इतने डंडे पड़वाऊंगा कि तुम्हें अक्ल आ जाएगी। अब मेरी शक्ल क्या देख रहा है? चालान भर और निकल यहाँ से।